सास और बहू की जंग। किसी गांव में निशा नाम की एक लड़की रहती थी। निशा की शादी बड़े धूमधाम से अजय से होती है और वो अपने ससुराल आती है। उसके ससुराल का घर बहुत बड़ा और आलीशान है। ये घर कितना बड़ा और सुंदर है। उम्मीद है कि मुझे यहाँ सब खुश रखेंगे। अरे निशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, इतनी सुस्ती क्यों है तुम में? निशा को सुमित्रा देवी का पहला ताना मिल चुका था, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी माँ जी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। निशा को अपने पहले दिन उठने में थोड़ी देर हो गई। सुमित्रा देवी ने मौका देखते ही उसे फिर से ताना मारा। निशा, ये क्या उठने का समय है? तुम्हें समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। माँ जी, मैं समय से उठने की पूरी कोशिश करूंगी। माँ, निशा को थोड़ा समय दीजिए, वो अभी नई है यहाँ। अरे अजय, तुम बीच में मत आओ, उसे सिखाना पड़ेगा। निशा ने रसोई का काम भी संभाल लिया, लेकिन हर बार उसे सुमित्रा देवी की आलोचना का सामना करना पड़ता। निशा, ये सब्जी इतनी तीखी क्यों है? तुम्हें ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता? सॉरी माँ जी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। तुमसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता है। माँ जी, मैं सीख जाऊंगी। दिन बीतते गए और सुमित्रा देवी का ताने देने का सिलसिला जारी रहा। निशा हर ताने को सहती रही, बिना कुछ कहे। निशा, ये कपड़े ठीक से नहीं धोए, अभी तक साबुन लगा है। तुमसे तो कुछ भी सही से नहीं होता। माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। हर बार अगली बार ही कहती हो, आखिर कब सीखोगी तुम? एक दिन निशा का धैर्य टूट गया और उसने अजय से अपनी सारी परेशानियां बताईं। अजय, माँ जी मुझे हमेशा ताने मारती हैं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। निशा, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन अजय, मुझे भी तो समझिए। निशा, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा, इसलिए मुझसे माँ की बुराई मत करो। अजय के इन शब्दों ने निशा का दिल तोड़ दिया। उसने अब अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। अगले दिन जब सुमित्रा देवी ने निशा को फिर से ताना मारा, तो निशा ने जवाब दिया, निशा, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आपकी ताने सुनकर मेरा आत्मविश्वास कम हो जाता है। ये तुम क्या कह रही हो निशा? माँ जी, अगर आप मुझे समझाने की जगह ताने मारेंगी तो मैं कैसे सीख पाऊंगी? सुमित्रा देवी को निशा की बात सुनकर झटका लगा, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। निशा के साहसिक जवाब के बाद सुमित्रा देवी ने कुछ दिनों तक उसे ताने नहीं मारे, पर कुछ दिन बाद फिर से ताना मारना शुरू कर दिया। और एक दिन निशा का धैर्य फिर टूट गया और उसने अपने ससुर जी से बात की। पिताजी, माँ जी मुझे हमेशा ताने मारती हैं, मैं क्या करूं? निशा, तुमने सही किया कि तुमने हमें बताया। मैं सुमित्रा से बात करूंगा। आपने निशा की शिकायत क्यों सुनी? ये घर का मामला है, मुझ पर छोड़ दिए इसको। सुमित्रा, निशा हमारी बहू है, उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा देवी बीमार हो गई। निशा ने अपनी सभी नाराजगी भुलाकर उनकी देखभाल की। निशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं। सुमित्रा देवी ने अपनी गलती महसूस की और निशा से माफी मांग ली। निशा ने सुमित्रा देवी की पूरी देखभाल की। उसने अपनी सास को हर समय दवाई, खाना और आराम का पूरा ध्यान रखा। निशा, तुम सच में एक अद्भुत बहू हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ जी, अब इन बातों को भूल जाइए, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। सुमित्रा देवी को अब अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। उन्होंने निशा को अपनी बेटी की तरह अपनाया। सुमित्रा देवी और निशा के रिश्ते में सुधार आ गया। अब वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। अजय ने भी अपनी गलती मानी और निशा का साथ देने लगा। निशा, तुमने सच में हमारी जिंदगी बदल दी। अजय, प्यार और समझदारी से सब कुछ ठीक हो सकता है। सुमित्रा, हमें निशा की सराहना करनी चाहिए। उसने हमारी आंखें खोली हैं। हाँ, ये सच है। निशा, तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। और इस तरह निशा, सुमित्रा देवी और अजय ने मिलकर एक सुखी और खुशहाल परिवार का निर्माण किया।